एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और वो इसलिए है कि हमारा जो शिविर हो रहा है धंधा यक्षिणी का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये जो आश्रम है, इस आश्रम का निर्माण उन सभी साधकों के लिए हुआ है जो गुरु सानिध्य में साधना करना चाहते हैं, अपनी साधना को सफल करना चाहते हैं। घर में रखे कोई साधना नहीं होती है। और ये आश्रम एकांत में, वीराने में, लखनऊ में इसलिए बनाया गया है कि प्रकृति के मध्य आप अपनी सभी साधनाओं को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सकें। अब इसमें बात आती है कि अगर हम धंधा यक्षिणी का शिविर लगा रहे हैं, तो जो हमने पूर्व में धंधा यक्षिणी के सारे शिविर लगाए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सफलता भी मिली है। और धंधा यक्षिणी का शिविर आपने जैसे पोस्ट में देखा होगा, मैंने 3 चरण में लगाने के लिए बोला हुआ है। एक प्रथम चरण में जो शिविर लगेगा वो धंधा यक्षिणी के लगेंगे। उसके बाद दूसरा जो चरण होगा उसमें धंधा यक्षिणी के ही अघोर मार्ग की साधना होगी, और उसके बाद तीसरा अघोर लक्ष्मी की साधना होगी। तो इसमें बीच में और भी बहुत सारी साधनाएं छोटी छोटी होंगी। इसमें कुछ ध्यान की विधियां हैं जो आपके अपने कचरों को निकालने के लिए बहुत सहायक होंगी। और उसके बाद अगर साधक और डीप जाना चाहता है, उसके लिए हमें पूरी सुविधा रहेगी। 17 अक्टूबर नवरात्रि से शुरू हो रहा है शिविर। 16 तारीख को, 17 तारीख को सुबह सब लोग आ जाएंगे। और इसके बहुत सफलतापूर्वक करवाने के पुराने बहुत सारे उदाहरण रहे हैं कि 2 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान उन्होंने हवन के साथ करवाया है। तो जो मर्यादा का पालन करते हुए, श्रद्धा और विश्वास से, गुरु के बताए हुए नियम का पालन करते हुए अगर इस साधना को करता है तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। अब सबसे पहली बात ये आती है कि सारे प्रश्न आके एक जगह टिक जाते हैं कि आप इतना सारा पैसा लेते हैं आश्रम में बुलाने के लिए, साधना कराने के लिए। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, जब आप घर से निकलेंगे तो ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, ट्रेन, हवाई जहाज़, पानी का जहाज़, खाना पीना, फिर यहाँ आना, ये सब धन देके ही होता है। कोई आपको बिना धन देके नहीं ट्रैवल करने देगा। तो धन की एक सत्यता है, वो आपको अवगत करानी है। तो ये जो आप लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है कि कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए, तो आपको उस मोड से निकालने के लिए ही आप लोग बड़े अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। फीस, मैं उसको नहीं बोलता, मैं सहयोग राशि बोलता हूँ। तो जो आपका मोड चेंज करने के लिए सहयोग राशि मैंने रखी है, वो इसलिए रखी है क्योंकि जब तक आप देने के मोड में नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आप कहाँ से लेके देंगे। तो सबसे पहले आपका ही रोना धोना शुरू हो जाता है, हाय पैसा ही नहीं, हाय पैसा ही नहीं है। तो पहले तो मैं बहुत सारे साधकों को दूसरे साधकों से बोल के उन साधकों का ट्रेन का टिकट कराना, उनकी जेब में दीक्षा के पैसे डालना कि चलो तुम मेरी तरफ से दीक्षा के पैसे मुझे दे देना, ऐसे करता था। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी लोगों को लाभ नहीं हुआ उन सब चीज़ों से। जबकि फ्री फंड की चीज़ मिली तो उन्होंने साधना भी नहीं करी और उसका दुरुपयोग ही करा। तो ये जो दक्षिणा राशि, ये जो सहयोग राशि है, ये आश्रम के रख रखाव के लिए आप यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, खाना पीना खाएंगे, साधना करेंगे, दीक्षा करेंगे, हवन करेंगे। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं उसका आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। और किसी और के द्वारा चुकाए हुए मूल्य के आधार पे आप अपनी साधना को सिद्ध नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो आपका जो ये बेचारगी वाला जो मूड है कि हाय हम तो कुछ भी नहीं है, हाय हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उस मूड से निकालने के लिए गुरु का एक प्रोसेस है कि सबसे पहले, अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने वो बहुत बेचारगी वाले वो बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है, ऐसा है कि तुमको गुरु ऋण चढ़ाने के अपराध को स्वीकार करते हुए भी मैं तुमको बुलाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे समय दीजिए, मैं कुछ साधकों से भिक्षा मांगता हूँ और आपके लिए मैं सारी व्यवस्था करता हूँ ताकि आप ट्रेन से, जहाज़ से आके साधना कर सकें, खा पी सकें। तो इतनी शर्म नहीं आ रही थी उस व्यक्ति को, उस साधक को,
कि वो कहता है कि नहीं गुरुजी आप क्यों भिक्षा मांगते हैं, मैं रोड पे जाता हूँ भिक्षा लेके आता हूँ। तो ये चेताने के लिए मैं उसको बोल रहा था, अरे जब आप हो ही गए, आपने डिक्लेयर कर दिया मैं नंगा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो लो कटोरा जाओ रोड पे। आपको अहंकार भी जागृत रखना है कि मैं बहुत कुछ हूँ, कॉलोनी वाला कुछ बोले नहीं, दुनिया कुछ बोले नहीं, और भिक्षा का ड्रामा भी कर सकूं। तो मेरे से क्यों भिक्षा मंगवा रहे हो? जब तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें स्टेप निकालना पड़ेगा ना आगे। कटोरा लो, रोड पे खड़े हो, रोड पे नहीं खड़े हो सकते तो दान लेके आओ, आश्रम के लिए भिक्षा लेके आओ। अपना जो खर्चा है कम से कम उसको इकट्ठा करने की हिम्मत तो रखो। उसमें काहे की शर्म हो रही है? क्या पहले भिक्षाटन नहीं करते थे? तुम मेरे पास आओगे तो सबसे पहले मेरी परीक्षा तो भिक्षाटन की होती है। मैं लाल वस्त्र पहना के मार्केट में भेज दूंगा, वही तुम रहोगे तो अपने रहने खाने का यहाँ पे जितने दिन रहोगे उतने दिन रहने खाने पीने का व्यवस्था करके लाओ, चाहे धन के माध्यम से, चाहे आटा चावल दाल मसाले, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप कर सकते हो, करते नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो विचार नहीं आता, इतनी बुद्धि नहीं होती कि ये विचार भी आए। तो गुरु करते हैं कि आपको झकझोरे, आपके भीतर बिजली कौंधाए कि देखो ऐसा भी हो सकता है। तो अब जो साधक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लोगों से भिक्षा मांगता हूँ 2-4-10 हज़ार, तब जाके मैं तुम्हारा टिकट कराता हूँ, तुमको भेजता हूँ और तुम आ जाना, तुम साधना करना और आश्रम पे और गुरु पे और बाकी साधकों पे बहुत बड़ी कृपा करके चले जाना। तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये पुराना मेरा एक्सपीरियंस है। जो अपनी साधना के लिए धन अर्जित नहीं कर सकता है वो अपनी रोटी के लिए भी अर्जित नहीं कर सकता। तो सबसे पहले दिमाग खोले कि दीक्षा से कोई ऐसा बहुत बवाल नहीं हो जाता है कि ऊपर से कुबेर सीधे धन टपकाएंगे। रास्ते खोलती है, और एक नहीं बहुत लोगों को उदाहरण देख लिए हैं। कुछ कुछ स्मार्ट लोग होते हैं तो वो सामने स्वीकार करते नहीं है कि मेरे धन के मार्ग खुल गए इस साधना से, उनको मुझे पता रहता है। और जो अच्छे होते हैं सामने जानते हैं, वो उसको श्रद्धापूर्वक बोलते हैं। तो कई लोग मेरे पास आने से उनके मार्ग खुलते हैं, कुछ लोग साधना करने से खुलते हैं, कुछ लोगों को और बहुत कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छे साधक हैं वो स्वीकारते हैं और उसका सांसारिक दुनिया की भाषा में एहसान भी जताते हैं। लेकिन वो एहसान कुछ नहीं है, उनको जिस समय जो मिलना था वो अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में मिलता चला गया। तो अब ये मैंने बात क्लियर कर दी कि आपको उस बेचारगी से मोड पे लेके आने का है कि थोड़ा सा कर्मठ बन के कैसी भी देखिए धन अर्जित करना वो बहुत बड़ी बात नहीं। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए और कुछ भी करने की इच्छा होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है जब 40-50 साल के 55 साल के लोग मुझे कहते हैं बेरोजगार हूँ। आपके पास हाथ पैर दिया ईश्वर ने, आपके पास बुद्धि दी, आपके पास ज़बान दी और इंटरनेट का मीडियम इतना अच्छा दिया, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो शुरू से बेचारगी वाली आदत है ना, बड़ा अच्छा लगता है, सहानुभूति मिलती है दुनिया भर की। तो उस कंफर्ट जोन से आदमी निकलना नहीं चाहता। तो थोड़ा हिम्मत करके आओ, शिविर अटेंड करो, अपना जीवन बदलो। 1 नहीं 2 नहीं 3 साधनाएं करो, और बीच में मैं थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी साधना भी कराऊंगा धन वाली। तो एक पूरा पैकेज है एक तरीके का, जिसमें आपको आश्रम के लिए भी सहयोग करना है, अपने रहने खाने पीने का भी देना है, गुरु दक्षिणा भी देनी है, और आपको अपना जो ये अंदर बसा पड़ा है ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं भी निकालूंगा आपके अंदर से। 5 दिन का शिविर मैंने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग की यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं कि सब फ्री फंड मिल जाए। पहले गुरु हमारी लॉटरी लगवा दें, फिर हम गुरु उस लॉटरी में से गुरु को दान दे दें। अरे तुम्हारी लॉटरी को लगागा साला, गुरु अपनी नहीं लगा लेगा, तो तुम्हारी क्या जरूरत है। लेकिन कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो डायरेक्ट ऐसे नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि मार्ग सिर्फ एक ही है मुक्ति का। बीच में ये सब भटकाव है, चाहे धन हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे लालच हो। तो आपको उस चीज़ से अवगत कराने के लिए उन सब साधनाओं से गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। जो समझदार होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं नहीं गुरुजी मेरे तो जब डिसाइड हो गया मुक्ति मार्ग वही। फिर
जो कष्ट मिलेगा वो स्वीकार। लेकिन कुछ जो हल्की चेतना वाले होते हैं, घबराहट वाले होते हैं, जिसमें हिम्मत नहीं होती, ओज नहीं होता, पुराने गंदे संस्कार होते हैं, और फिर उसी में चले जाते हैं, भूत प्रेत जिन्न पिशाच ये सब यक्ष किन्नर में। तो उनको उससे निकालना ही बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारी साधना कराने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है कि अगर साधक के पास इस समय जो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें अगर धन नहीं है तो कैसे मैं उसका मनोदशा बदलूँ, उसकी भाव दशा बदलूँ। और शुरुआत परीक्षा से ऐसी ही होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन का जो सहयोग राशि है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। और इसके लाभ बहुत होंगे अगर आप श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। 17 अक्टूबर से शिविर लग रहा है और यहाँ लगातार ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं 17 के बाद 5 दिन बाद समाप्त हो गया, उसके बाद और भी लोग आ रहे हैं एक एक दिन करके। जैसे आज कोई आ गया, कल कोई आ गया, 10 दिन बाद कोई आ गया, ऐसे लगातार लोग आ रहे हैं और साधना कर रहे हैं सानिध्य में। कुछ लोग भीड़ में नहीं चाहते हैं, कुछ अभिनेतागण जो हैं, कुछ नेतागण जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि भीड़ में मैं आऊँ, वो अपना एकांत में आना पसंद करते हैं। बिजनेसमैन है, सब भीड़ के साथ नहीं आना पसंद करते हैं, एकांत में साधना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भैरव के जो है हम लोग तांत्रिक हवन चालू कर रहे हैं, बहुत खतरनाक, जिससे कोई व्यभिचार कर्म हो कट जाता है। और यज्ञशाला यहाँ बन गई है, हवन यहाँ लगातार हो ही रहा है। भैरव के, काली के, बगलामुखी के ऐसे कुछ विशिष्ट अघोर के जो हवन हैं वो नॉर्मली किसी को पता नहीं है। वो अभिचार कर्म काटने के लिए, कोई तंत्र विरोध काटने के लिए, किसी को आध्यात्म में आगे जाने के लिए, किसी को लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति है, तो वो सब प्रयोग यहाँ मैं करवा रहा हूँ। आप अगर इच्छुक हों तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपको मेरी तरफ से मेरे किसी शिष्य का कॉल आएगा, आप उसको अपनी सारी बात समझाएं, जो भी सहयोग राशि होती है वो जमा कराएं, उसकी अरेंजमेंट करें और यहाँ पे आके साधना करें। मैं बहुत खुले दिल से बुलाता हूँ, बिल्कुल प्योर, क्योंकि मेरे लिए सभी साधक एकदम बालक की तरह हैं। उनको कैसे कोई हठी होते हैं, कोई सही समझदार होते हैं, उनको हर तरीके से समझाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और इतनी ईमानदारी तो मैं रखता हूँ कि जो अच्छे साधक आते हैं उनको तो मैं अलग ट्रीटमेंट देता हूँ। जो फालतू के आते हैं, एक बार आते, 2 बार आते, चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव, सीरियस बदलाव, पूरा जीवन परिवर्तित करने हेतु, तो लोभ लालच छोड़ के श्रद्धा और विश्वास से एकदम शरणागत होकर आइए, बिल्कुल समर्पित होकर। एक्सपेक्ट करके आएंगे तो आपको वही छोटा मोटा मिलेगा कुछ। अगर एक्सपेक्ट करके नहीं आएंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए। बस साधना करने आइए श्रद्धा और विश्वास से, ठीक है। और इसकी सहयोग राशि हमने 21,000 रुपये रखी हुई है। अगर 21,000 आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं व्यवस्था आपकी बन पा रही है तो उसमें भी हम लोग रियायत देते हैं, लेकिन दंड के साथ, कि अगर आपने कुछ कम दिया है तो वो जो संख्या कम हुई है उसके बदले में आपको आश्रम की सेवा करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सूर्योदय का समय था और ग्रीन टी अपने साधकों के साथ बैठ के हो रही थी, तो ये लगा कुछ बातें इस प्रकार से आपको बतानी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया। हो सकता है आपकी समझ में आई, हो सकता है ना आई हो। तो जो बदलाव चाहता है, जिसका समय आ गया बदलने, तो वो बिल्कुल समझेगा। और जो 8-10 साल 20 साल और रोते रोते गुजारना चाहता है, वो 10-20 साल बाद आएगा, जिसके साथ भी आपका बैठना होगा। मैं रहूँ ना रहूँ, किसी और के साथ होगा, कमी नहीं किसी गुरु की। मेरा ही निवेदन है, आएँ और यहाँ के नियम मर्यादाओं को पालन करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। 3 वैसे ओपन स्टेप हैं, उसके भीतर भी और छोटी छोटी स्टेप्स हैं, जिसको मैं साथ में करवाऊंगा। आप घर में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव बहुत अच्छे। मैंने एक नहीं, बहुत लोगों को कराया। तो अगर आर्थिक लाभ लेना है, 2, 4, 8, 10 रुपए की बात नहीं हो रही है। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रमोशन में आगे बढ़ना है, जॉब में, धंधे में, कुछ अगर बहुत बड़े में आगे बढ़ना है, तो आप इन तीनों स्टेप्स में अपने आप को साधना में डालिए
और जो भी आपको लाभ हो उसका 10% साधु संतों की, गुरुजनों की, गाय की सेवा में अवश्य लगाएं। और ये जब भी आपका अर्निंग हो, कोई भी अर्निंग हो, उसका 10% आपको धर्मार्थ के लिए अवश्य प्रयोग करना चाहिए। मंदिरों में गाय की सेवा के लिए, गुरुजनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए वो 10%। और ऐसा नहीं कि फॉर्मली, बिल्कुल हृदय भाव से। उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं साधना में आपको और जीवन में आपको गति मिलती है। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।